राजस्थान में मानसून मेहरबान है। मौसम विभाग ने शनिवार को 29 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। वहीं शुक्रवार को जैसलमेर, जयपुर, सीकर, अलवर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा समेत कई इलाकों में तेज बारिश हुई। जैसलमेर में शुक्रवार को 68 mm से ज्यादा पानी बरसा, जो पिछले 10 साल में जून माह में एक दिन में सर्वाधिक बारिश का रिकॉर्ड है। साल 2019 में 21 जून को 55.5 mm बारिश दर्ज हुई थी। बूंदी के तालेडा स्थित बरदा डैम पर शुक्रवार को कोटा से पिकनिक मनाने आए 3 दोस्त पानी के तेज बहाव में बह गए। 2 युवक तैरकर बाहर निकल आए, जबकि एक युवक अभी भी लापता है। बिजली गिरने से बूंदी में महिला व युवक और सिरोही में बच्चे और डूंगरपुर में एक युवक की मौत हो गई। भीलवाड़ा से खबरजा नगर विकास न्यास के भूखंड आवंटन लॉटरी को लेकर दायर याचिका पर शुक्रवार को सिविल न्यायाधीश व न्यायिक मजिस्ट्रेट पूर्व ने अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की। नगर विकास न्यास सचिव ललित को ने शुक्रवार शाम को प्रेस वार्ता की। इसके तहत न्यास की आवंटन लॉटरी पर अग्रिम आदेश तक रोक रहेगी, लेकिन न्यास ने स्पष्ट किया कि आवेदन फार्म को बिक्री व फार्म जमा कराने की प्रक्रिया जारी रहेगी। हालांकि न्यायालय के आदेश की पालना में लॉटरी फिलहाल नहीं निकाली जाएगी। इसमें निवेदन करूँगा कोर्ट ने जो स्टे दिया है, पर्चियाँ खोल के जब लॉटरी के आवेदन प्राप्त हो जाते हैं, उसकी जांच हो जाती है, तब पर्ची जो खोली जाती है उस पर और आगे की प्रक्रिया आवंटन की है। आवेदन पर प्राप्त करना, उसको स्क्रूटनाइज करना, उस पर कोई स्टे नहीं है। दूसरा, हम पूरा लीगली सही है। जो कोटा है वो ग्रुप हाउसिंग स्कीम में है, वो भी अधिसूचना है, उसके अंतर्गत अभी तक एक्ट में कोई प्रावधान नहीं करा गया है। उसके संदर्भ में गवर्नमेंट से मार्गदर्शन नहीं मांग लिया, बात भी होगी, स्पष्टीकरण दे देगी गवर्नमेंट। अगर कोटा होता तो हम यहाँ पे गवर्नमेंट की अधिसूचना या नियमों के अनुरूप ही काम करते हैं। हमने सभी को जिस चीज़ कैटेगरी में कोटा था उसको दिया है, हमने कोई छुपाया नहीं। 1974 डिस्पोजल नियम है, 21 में उसका डेट और स्पष्ट प्रावधान है किस चीज़ की कैटेगरी में कोटा है। जहाँ नहीं हो सकता हम प्रोवाइड नहीं करवा सकते, और हम लीगली सही हैं, बिल्कुल सही है। इसमें कोर्ट का स्टे वेकेट होएगा और इसको पूरी ट्रांसपेरेंसी से लोगों को समयबद्ध तरीके से जो भूखंड है 3081 जो हमारी स्कीम में सबको मिलेंगे, जो सक्सेसफुल होगा। तो जैसे से ये घबराए नहीं, आपकी जो आपने आवेदन करा बिल्कुल शुद्ध है और वो जो सेफ है, इसमें करें। हमने 10 तारीख तक डेट बढ़ाई है। इस भ्रम में ना है कि लॉटरी नहीं होगी, लॉटरी बिल्कुल होएगी, सुनियोजित तरीके से होएगी, स्पष्ट होएगी, कोर्ट का स्टे विकेट होगा। आप इस मौके को ना खोएं और इसमें आवेदन करते रहें। 10 तारीख तक का समय है, इसको अगर आपने अवसर खोया तो भविष्य में इतनी डेवलप स्कीम में दोबारा अवसर नहीं मिलता। लेकिन आप अगर इस कॉपी को पढ़ेंगे तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि ताराचंद खिलावत वहाँ पे थे और उन्होंने क्या क्या पक्ष रखा। अब क्योंकि पहली जो उनकी हियरिंग हुई थी 25 को हुई है और आज उन्होंने जो डिसीजन दिया 27 को, एक दिन में अगर हमें ढंग से रिप्लाई देना है तो कम से कम 2-4 दिन का समय होता है। और क्योंकि एक बजट घोषणा की प्रक्रिया है, इसको गवर्नमेंट को भी देखना, गवर्नमेंट के नज़रिए से भी देखना है। तो इसमें जो टाइम है वो कम मिला था, हमने अपना प्रस्तुत करा है उसमें जवाब, और रिटर्न जवाब हम मंडे ट्यूजडे तक पूरा अच्छे से लीगल राय लेके और एडवोकेट से हम यूडीएच से भी राय लेके उसमें प्रस्तुत कर देंगे और जल्द से जल्द इसके एक दिन विकेट करवाएंगे। भीलवाड़ा में प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रमों की त्रैमासिक समीक्षा बैठक जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। शहर विधायक अशोक कठौरी व जिला कलेक्टर ने विभिन्न विभागों से प्राप्त सूचनाओं की समीक्षा करते हुए अल्पसंख्यक कल्याणार्थ और संचालित विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रमों की प्रगति पर विस्तृत चर्चा की। संधू ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को जिन विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता व वहां कार्य व्यवस्थापक और वैकल्पिक प्रबंध करने के निर्देश भी दिए। अल्पसंख्यक विभाग का जो 6 समुदाय आते हैं इसके अंदर, और 6 समुदाय में ये लोग जो डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं, न तो ये पब्लिक के बीच में जाते हैं, न ये कैंप करते हैं, न पब्लिक को कोई सूचना देते हैं। केवल मात्र वो एक वर्ग विशेष को ले लेते हैं, सबको लेना चाहिए। विशेष में इनके जैसे 86 स्कूटी दी, जिसमें 76 स्कूटी उन्होंने मुस्लिम समुदाय को दी, 10 स्कूटी जैन समुदाय को दी। बाकी 6 समुदाय और आते हैं, तो उस सबके बीच में जाना, कैंप करना, उनको सूचना देना, सरकार की योजना का पता करना और अल्पसंख्यक कार्ड बनवाना, ये सब काम अभी इनका बिल्कुल कुछ भी इतना काम होता ही नहीं इस डिपार्टमेंट से करा। तो जिला कलेक्टर ने क्या कहा, जो आपकी अलग से चर्चा भी हुई, और कलेक्टर साहब ने तो मीटिंग के अंदर भी उनको मतलब अच्छे से इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि आज के बाद कैंप करने हैं, पब्लिक के बीच में जाना है, कार्ड बनाने हैं और सभी का एक निष्पक्ष तरीके से सबके बीच में।
भीलवाड़ा में राज्य सरकार द्वारा 5 जून से 20 जून तक संपूर्ण प्रदेश में वंदे भारत गंगा जल संरक्षण जल अभियान चलाया गया। जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू के निर्देश में इस अभियान को जिले में प्रभावी क्रियान्वित किया और परिणाम स्वरूप भीलवाड़ा जिला वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान में दूसरे पायदान पर रहा। अभियान के संबंध में राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिला कलेक्टर ने शुक्रवार को जल संरक्षण जन अभियान के तहत CSR द्वारा कराए जाने वाले कार्यों के संबंध में महत्वपूर्ण बैठक भी। CSR में जंगल का विषय था, तो जंगल जो CSR का जो फंड है वो MOU के अंदर यूज कर रहा है, एक विषय तो होता है। दूसरा है भीलवाड़ा के जितने भी उद्यमी हैं उनको ये उनके द्वारा शिक्षा क्षेत्र में स्कूल खोज ले, उद्यान खोज ले, और कलेक्टर साहब का भी था भी चारागाह डेवलपमेंट के लिए और वाटर हार्वेस्टिंग पर, इन सब विषयों पर बात की। कोलायत से खबर, जहां 21 और 22 जून को उडुपी कर्नाटक में संपन्न हुई 9वीं सीनियर ब्लाइंड पावर लिफ्टिंग नेशनल प्रतियोगिता में राजस्थान की टीम ने कपिल मुनि निशुल्क स्पोर्ट्स एकेडमी कोलायत के 2 दिव्यांग खिलाड़ी सोनू सिंह राजपूत और श्रवण शर्मा के द्वारा कांस्य पदक जीतकर आज कोलायत पहुंचने पर रेलवे स्टेशन पर दोनों खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत किया। अकेडमी के कोच राम अवतार सेन ने बताया कि इस खिलाड़ियों के द्वारा कांस्य पदक जीतकर लौटने पर कोलायत के लोगों ने माला पहनाई और मिठाई खिलाकर जमकर स्वागत किया। भीलवाड़ा में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परियोजना के अंतर्गत स्वाणा में रूड सेट संस्था के माध्यम से राजीविका की बैंक मित्रा वित्तीय संघी व FLCRP की 2 दिवसीय वित्तीय साक्षरता पर प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष राजीविका में जोशी ने भीलवाड़ा जिले के सभी ब्लॉक से जुड़ी वित्त सखी को डिजिटल जानकारी के साथ साइबर फ्रॉड और वित्तीय गबन की जानकारी से भी अवगत करवाया। रूट सेट के अंदर 2 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है, क्या सीखा आपने? हमने रूट सेट के अंदर FLCRP की ट्रेनिंग ली है और FLCRP के बारे में जाना कि फ्रॉड से कैसे बचें, फ्रॉड से महिलाओं को कैसे बचाना है, किस तरीके से फ्रॉड होते हैं और किस तरीके से अपन को सुरक्षित रहना है, और लोन के बारे में भी बताया कि लोन कैसे लेना है, बैंक से लोन लेने में फायदा है। फ्रॉड के अंदर क्या क्या समझाया आपके? फ्रॉड के अंदर ये समझाया कि जैसे फोन के अंदर जो जितने सारे एप्लीकेशन वगैरह आती है कि उस ऐप के अंदर से जैसे ऐप वगैरह है अपन ने डाउनलोड कर दिया और उस ऐप के माध्यम से अपन फ्रॉड हो जाते हैं। जैसे अपन ने ऑनलाइन कोई सामान मंगाया और ऑनलाइन सामान के अंदर अपन ने जैसे कोई चीज ऑर्डर की, आगे से फोन आया कि आपने तो ये चीज मंगाई है, ये चीज आपकी गलत आज मतलब ये मैंने रूट सेट से 5 दिवसीय की ट्रेनिंग ली थी, जिसमें हमें एक किट दिया गया और उस किट के माध्यम से हम हमारे गांव में जाते हैं, गांव में पोस्टर लगा के महिला उनको समझाते हैं कि फ्रॉड से कैसे बचे, बीमा कैसे करें, लोन कहाँ से लेना है, और उससे हमारे को भी मतलब सैलरी अच्छी मिलती है और महिला भी सुरक्षित रहती है और जागरूक होती है कि भाई अपन को किस तरीके से बचना है और किस तरीके से फ्रॉड। ये 2 दिन का सेंटर से आपने बहुत सीखा है, ये हर बारी होता है या बीच बीच में आप आते रहे? ये पहली बारी? भीलवाड़ा में सुभाष नगर विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में जिले के 13 भामाशाह और 3 प्रेरकों को सम्मानित किया। मुख्य अतिथि सांसद दामोदर अग्रवाल और अध्यक्षता विधायक अशोक कठौरी ने की, जबकि विशिष्ट अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा और पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर शंकर लाल माली थे। द्वारा आज भामाशाह का सम्मान हुआ है। सांसद साहब, विधायक साहब ने भामाशाह के लिए कहा है, आप शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी है, इसे आप कैसा देखते हैं? कुल कितने भामाशाहों को सम्मानित किया, क्या जिले के हैं या बाहर से भी प्रवासी है? पूरे जिले के 13 भामाशाहों को इस प्रथम भामाशाह सम्मान समारोह में मेरे कार्यकाल में सम्मानित किया गया और मैंने स्थानीय दिग्गज जनप्रतिनिधियों को बुलाकर इनका भावभीना सम्मान कराया गया। इन सभी प्रसन्न नजर आ रहे हैं और ये दूसरे के लिए प्रेरणा के स्रोत बनेंगे। क्या अगली बार या इससे भी बड़ी संख्या में भामाशाहों को बिल्कुल एक ही मंच पर लाने का रहेगा? बिल्कुल, हम चाहेंगे कि ये तादाद बढ़े और विद्यालयों का संपूर्ण सर्वांगीण विकास हो, भावी पीढ़ी को तैयार करने के लिए विद्यालय श्रेष्ठ बने और उन्नति करे, इसके लिए हम भरपूर प्रयास करेंगे। तुम नाम सर आपका? रामेश्वर लाल बाल्दी, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक भीलवाड़ा। शिक्षा विभाग द्वारा आज भामाशाहों का सम्मान हुआ है सुभाष नगर के अंदर। भामाशाहों के सम्मान में आपका सम्मान भी हुआ है, इस आप कहते थे। दूसरे भामाशाहों को क्या संदेश आपके द्वारा, जिस प्रकार भीलवाड़ा
भामाशाहों की नगरी और दानदाताओं के रूप में जाना जाता है। हम कमाते तो वह ज्यादा है, लेकिन उसे हमें खर्च भी करना चाहिए और अपनी अंतरात्मा के हाथ पे खर्च करना चाहिए कि भामाशाह के लिए संदेश है कि हम जितना अपने देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति कुछ करेंगे तो देश हमको खुद कुछ देता है, हम भी उसको कुछ देना सीखे। ये मेरे विचार है। तुम नाम आपका? रघुलाल स्वालकर। भामाशाहों की नगरी है, आज सुभाष नगर के अंदर है। भामाशाहों को जाना जाता है मेवाड़ के। भामाशाह शब्द ही मेवाड़ की देन है। पूरे प्रदेश में आज सरकार की योजना के अनुसार शिक्षा विभाग के निर्देश पर प्रत्येक जिले में विद्यालयों के विकास के लिए जिन्होंने अपना खून पसीने की कमाई को दान देकर विद्यालय के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ऐसे श्रेष्ठ भामाशाह और उनके प्रेरकों को सम्मान का कार्यक्रम था। मैं सभी भामाशाहों का साधुवाद करता हूं कि उन्होंने शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए अपना अमूल्य भेंट देकर शिक्षा जगत में बड़ा काम किया है। ईश्वर सब भामाशाहों को और उन्नति समुन्नति प्रदान करें। दूसरे भामाशाह है जिले में, प्रदेश में और अप्रवासी, उनके लिए क्या संदेश आपके द्वारा? देखिए, भामाशाह की उपयोगिता सब जगह है और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तो देश भर में जाकर हमारे देश के जो प्रवासी देश के विभिन्न कोनों में हैं उनको भी प्रेरित किया है कि वो अपना इन्वेस्टमेंट और अपना कमाई हुई राशि में से कुछ पैसा राजस्थान के विकास के लिए खर्च करें। तो निश्चित रूप से सबका बहुत महत्व है। देश भर के भामाशाह वंदनीय है। भामाशाह को सम्मान तो ही है और एक समाज सेवी विधायक है, वो भामाशाह के रूप में भी उनको देखा जाता है, उससे आप कैसा देखते हैं? मैंने तो अपने उद्बोधन में कहा ही है कि हमारे अशोक जी जब बैठे हों तो भीलवाड़ा के जीते जागते भामाशाह हैं और हम इनसे जितनी प्रेरणा ले सकते हैं उतना कम है। भीलवाड़ा में राजस्थान अकाउंटेंट एसोसिएशन जिला शाखा भीलवाड़ा की चुनाव आज अजमेर रोड स्थित कृषि भवन में आयोजित हुआ। जिला अध्यक्ष पद पर 3 प्रत्याशियों ने भाग्य आजमाया, जिसमें गोपाल बियाणी विजयी हुए। चुनाव प्रभारी गौरव सोमानी ने बताया कि राजस्थान अकाउंटेंट एसोसिएशन भीलवाड़ा जिला शाखा के चुनाव में कुल 193 मत डाले गए। सर्वाधिक 94 मत गोपाल बियाणी के पक्ष में पड़े, वो विजय हुए। आज राजस्थान अकाउंटेंट एसोसिएशन की शाखा भीलवाड़ा के चुनाव हुए। उस चुनाव में कुल 193 मत डाले गए। इसमें सर्वाधिक मत के साथ 94 मत के साथ गोपाल लाल बियाणी विजयी हुए। चुनाव के अंदर नेक टू नेक फाइट देखने को मिली। सेकंड स्थान पर जो रहे संजय जी गैया, उनको 92 मत मिले, केवल 2 मतों का अंतर ही रहा। इस प्रकार से चुनाव संपन्न हुए। मैं गोपाल लाल जी बियाणी को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। और कार्यकाल कितने साल का है? इनका कार्यकाल आगे 2 साल का रहेगा। इसके बाद अगले चुनाव। तुम नाम सर आपका? मेरा नाम गौरव सोमानी। कोलायत के गजनेर थाना क्षेत्र में दिल को छूने वाली एक खबर सामने आई। गजनेर थाना के कांस्टेबल आनंद सिंह ने 10 साल पहले बिछड़े एक युवक को अपने परिवारजनों से मिलाकर मानवता की मिसाल पर कायम की। दरअसल युवक 2015 में अचानक अपने परिवार से बिछड़ गया था और कई वर्षों तक तलाश के बाद उसका कोई पता नहीं चला था। वहीं कोलासर गांव में गजनेर पुलिस को एक युवक संदिग्ध हालात में मिला। पुलिस की पूछताछ और गहन जांच के बाद पता चला कि वो युवक है जो दशक पहले से लापता था और युवक की पहचान सुनिश्चित कर उसके परिजनों को सूचित किया। मैं 4-5 दिन पहले रात्रि गश्त का डीओ था। मेरे पास कोलासर से ग्रामीणों की सूचना मिली। ग्रामीणों ने कहा कि एक संदिग्ध व्यक्ति रात्रि को घूम रहा है। मैं गया और मैं स्टाफ के तो ये मिला मेरे को एक व्यक्ति जो अपना नाम पता सही नहीं बता रहा था, मंदबुद्धि लग रहा था। तो मैं थाने ला कर के इसकी इंट्रोगेशन 4-5 दिन तक तहकीकात की तो पता चला कि ये उत्तराखंड का है, सुल्तानपुर पट्टी का। वहाँ के पुलिस से संपर्क किया और वीडियो बनाकर वायरल किया तो इनके परिजनों का पता लग गया और आज परिजन थाना पर आए हैं। परिजनों में इसकी सिस्टर आई हुई है जिसको हम सुपुर्द कर रहे हैं। ये कितने टाइम से सर गायब था घर से? ये घर से लगभग 10 वर्ष से गायब था। 2015 में ये गायब हुआ।
भीलवाड़ा में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के निर्देश पर राज्य में अवैध नकली खाद बीज और कीटनाशक पर निरंतर कार्रवाई की जा रही है। इसी काम में संयुक्त निदेशक कृषि के मंगल के निर्देश अनुसार जिले में संचालित गुण नियंत्रण अभियान अंतर्गत शुक्रवार को कार्यालय उप निदेशक कृषि विस्तार के विनोद कुमार जैन ने बताया कि जिले में पंचायत समिति बनेड़ा के ग्राम पंचायत खेड़लिया के गांव कालसास में नकली खाद बिक्री की सूचना प्राप्त होने पर कृषि विभाग की टीम मौके पर 7 बजे निरीक्षण करने पहुंची। निरीक्षण के दौरान मौके पर मिश्री नाथ पिता कजोड़ नाथ के टायर पंचर की दुकान पर 19 बैग नव किसान बायोकेम झालर की घाटी कानपुरी मादड़ी के सप्लाई किए गए। दिनांक 27 जून को सूचना प्राप्त हुई थी कि बनेड़ा पंचायत समिति क्षेत्र में अवैध रूप से किसानों को भ्रमित कर डीएपी के नाम से उर्वरक बेचा जा रहा है, बिना लाइसेंसधारियों द्वारा बेचा जा रहा है। इस पर कृषि विभाग के निरीक्षकों की टीम बनाकर भिजवाई गई, जिसमें कालवास गांव में 19 बैग उर्वरक के अवैध रूप से पाए गए। वह कृषकों को विक्रय कर रहा था। उसको जब्त कर पुलिस थाने में उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है। सभी कृषकों से निवेदन है, आग्रह है कि इस प्रकार के भ्रम में न आए। डीएपी के नाम से, मिलते जुलते नाम से उर्वरक को नहीं खरीदें और कहीं पर भी ऐसा विक्रय करता हुआ पाया जाए